नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करने जा रहे हैं शनि, जो कि वक्री होने जा रहे हैं। शनि महाराज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मूव है ये हम सब के लिए। सो ये समझना ज़रूरी है। और शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं 17 जून को। और 17 जून वो रात के 12:30 बजे, मतलब पौना एक के टाइम के आसपास हो रहे हैं। और फिर वहाँ से 140 दिन तक वक्री स्थिति में रहेंगे, कुंभ राशि में ही, अपनी राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। और फिर वहाँ से वो 4 नवंबर 2023 तक वहाँ रहेंगे। तो ये पूरा 140 दिन का उनका जो सफ़र वक्री स्थिति का है, वो हम सब पे क्या इफ़ेक्ट करेगा, हम उसकी बात करेंगे। मैंने जून महीने का प्रेडिक्शन कुछ राशि के लिए दिया है, शायद मिथुन या कर्क तक। उसके बाद बाकी है, वो मैं कर नहीं पाया हूँ। लेकिन हो सका तो ये 2 दिन में मैं आपको दे देता हूँ जून महीने का राशिफल। लेकिन जुलाई से हम कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन आंसर राउंड भी होगा। सो वो भी कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे मेष लग्न और राशि के लिए शनि का वक्री होना क्या इफ़ेक्ट करेगा। तो शनि जो है वो मेष वालों के लिए 140 दिन वक्री स्थिति में रहेंगे तो क्या इफ़ेक्ट करेंगे। देखिए, मेष के लिए इम्पोर्टेंट है। मेष वो राशि है जिसमें आकर शनि अपना नीचत्व प्राप्त करते हैं, यानी कि वो नीच राशि कही जाती है शनि की। और इसीलिए मेष के लिए शनि का कोई भी मूवमेंट होगा तो वो इफ़ेक्ट करेगा। अब मेष का मालिक है मंगल, और वो अग्रेशन का प्लैनेट है, वो बहुत पावरफुल प्लैनेट है। और उसी मंगल के घर में शनि नीच का होता है, तो शनि मेष को जब भी इफ़ेक्ट करता है बहुत प्रॉम्प्ट इफ़ेक्ट होता है, वो बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होता है। अब यहाँ पर शनि इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ मेष में वो नीच राशि में नीच का होता है इसलिए नहीं, लेकिन शनि की एक दृष्टि भी मेष पे है, तीसरी दृष्टि। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण असर बनेगा। सो 140 दिन, तो वो आपको समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने प्लान, अपनी चीज़ें, अपनी कोई भी मूवमेंट है, उसको किस तरह से करें। तो देखिए, ये आपकी कुंडली के 11वें भाव में हो रहा है। 11वां जो भाव है वो लक्ष्मी भाव है, जिसका मालिक भी शनि ही है आपकी कुंडली में। कर्मस्थान का भी मालिक है शनि और 11वें भाव का भी। तो 10 और 11 जहाँ लिखा है वो दोनों का मालिक आपका शनि है। शनि 11वें भाव में बैठा है और वक्री हो रहा है, तो कर्मस्थान का भी इफ़ेक्ट आपको मिलेगा, ये वक्री स्थिति वाला। अब यहाँ पर आपके लिए वक्री होकर शनि कुछ रिजल्ट्स, शनि सबसे स्लो प्लैनेट है, वो स्लो रिजल्ट्स देते हैं, बट कॉन्क्रीट बड़े अच्छे और बड़े रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ पर आपको शनि स्पीड में रिजल्ट्स देंगे, जो भी रिजल्ट्स देंगे वो स्पीड में होंगे। थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपका शनि बर्थ चार्ट में कहीं भी इस शनि के साथ कनेक्शन में आ रहा है, तब भी वो इफ़ेक्ट मिलेगा ज़्यादा। तो शनि की स्पीड जो है रिज़ल्ट देने की, वो बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो अब आपको सोचना क्या है कि आपके साथ अब तक जो हो रहा है वो 17 जून के बाद और स्पीड में होगा। क्या हो रहा है वो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा। तो आपको पर्सनल चार्ट क्या है वो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है कि मेरी कुंडली क्या है, राशि क्या है, तो मेरा वीडियो एक सिर्फ पहला वीडियो देख लीजिए, कुंडली कैसे देखे पार्ट 1। वो अगर आपने देख लिया तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपका शनि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक कनेक्शन दे रहा है लक्ष्मी भाव में। तो आपकी अगर इनकम में कुछ कमी है, बढ़ नहीं रही है, तो यहाँ पर बढ़ोतरी होगी, स्पीड में होगी। तो ऐसा मत सोचिए कि अरे शनि वक्री होने जा रहा है तो बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत प्रॉब्लम आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट में, वहाँ शनि जहाँ अभी ट्रांजिट में है कुंभ में, वहाँ पर किसके साथ कॉम्बिनेशन में है, तो वो भी एक इफ़ेक्ट होगा आपके पर्सनल चार्ट का। आपकी दशा कौन सी चल रही है वो भी होगा। तो यहाँ शनि नेगेटिव नहीं है, वो आपके रिजल्ट्स बढ़ाएगा। आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आपकी इनकम में जो अब तक कमी लग रही थी आपको, या आपको होना था कि भाई आपको हो रहा है कि भाई मुझे ये पैकेज मिलना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, मेरा पैसा इतना मुझे मिलना चाहिए,
सैलरी बढ़नी चाहिए, तो वो नहीं हो रहा था तो वो अब होगा। तो दिस इज़ बेस्ट पॉजिटिव थिंग। दूसरा, अगर आपके पास सोर्स ही नहीं है इनकम का तो वो खुलेगा आपके लिए, सोर्स ओपन होगा। बिकॉज देखिए, अब शनि नीच दृष्टि कर रहा है आपके पहले स्थान पे, आपकी राशि पे, मेष पे, लेकिन अभी उसका इफेक्ट हम नहीं बात कर रहे हैं, उसका बाद में बात करेंगे। पहले ये समझिए कि शनि 11वें भाव में वक्री स्थिति में क्या इफेक्ट दे रहा है 11वें भाव को लेकर, सिर्फ 11वें भाव की हम बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर आपका इनकम का सोर्स बढ़ेगा नहीं है, उनके लिए सोर्स बनेगा। कर्मस्थान का भी मालिक होकर शनि 11वें भाव में वक्री हो रहा है, तो यहाँ पर आपका वर्क जो है वो किसी न किसी रूप में पहचाना जाएगा, उसको एक नाम मिलेगा, उसको उसकी कदर होगी। तो उस तरह से अच्छा है शनि आपके लिए। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो मिले, जैसे मिले, अपने आप ये 140 डेज़ में जो भी मिले वो आपको, उसके पीछे भागना नहीं है, वो आपको अपने आप मिले तो ठीक है। उसको अचीव करने के लिए हाँ मेहनत करनी है, बट उसके लिए ये नहीं कि अरे मुझे मिला नहीं, अरे मुझे मिला नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है, उस चीज़ के पीछे मत जाइएगा। अपने आप जिस समय आपका पर्सनल चार्ट भी उतना पावरफुल होगा तो जल्दी मिलेगा, कम होगा तो समय लगेगा। अब यहाँ कर्मस्थान भी है, उसका भी मालिक शनि है और वक्री हो रहा है। तो यहाँ आपके लिए जो वर्क प्लेस है वहाँ पर भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस होंगे पास्ट में, और वो थोड़े दूर होंगे, थोड़ी उसमें से कुछ क्लैरिटी होगी, कुछ चीज़ें हट जाएंगी, कुछ जो भी डिस्टर्बेंस है वो हट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और होगी कि आपके लिए जो आप कंप्लेन कर रहे थे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग वर्क ओनली राइट नाउ। सो आपके जितने भी कंसर्न है जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर, उसमें शनि क्लैरिटी करवा देगा कि चलो भाई तुम्हारे आसपास ये प्रॉब्लम है, मैं हटा देता हूँ। लेकिन वो हटाने के बाद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव दैट। अगर आपने उसके बाद भी अचीव नहीं किया तब आपकी भी पोल खुल जाएगी, आपका भी नाम फिर वहाँ पर, क्योंकि शनि न्याय का भी देवता है, शनि क्लैरिटी करवाएगा और वो ये सारी चीज़ें स्पीड में होगी। तो जो चीज़ आप करना चाहते हैं बहुत सोच समझ के कीजिए। अभी भी कोई कंप्लेन है आपकी, अगर आपको लग रहा है कि ये कंप्लेन उतनी बड़ी नहीं है, उतना बड़ा उसमें ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, तो फिर आप उस कंप्लेन को छोड़ दीजिए करना। अदरवाइज़ शनि आपकी कंप्लेन सुनेगा, उस हिसाब से कुछ आपके प्रॉब्लम्स दूर करेगा, हर्डल्स दूर करेगा, और फिर आपको कहेगा कि अब बोलिए। तब आप अगर रॉन्ग हुए तब शनि आपको सज़ा भी देगा। तो बेटर है कि आप वो चीज़ें खुद के साथ क्लियर करें। शनि पहला तो खुद से रूबरू करवाता है, खुद का एक एस्टीमेट या कहें कि एनालाइज करवाता है खुद को खुद से, एंड देन आपको दूसरी चीज़ों से करवाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जिनका बिजनेस है उसमें बढ़ोतरी होगी। आपने जो, या अब ये स्पीड वाली बात है, अब आपने कोई बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि कहीं मैं इतना पैसा लगाऊं तो ये हो जाएगा, तो उसमें भी रिजल्ट्स मिलेंगे, स्पीड में मिलेंगे। अब अच्छे या बुरे वो आपके शनि बर्थ चार्ट की स्थिति और दशाओं पे है, लेकिन यहाँ शनि आपको कुछ अच्छा देने की कोशिश करेगा, स्पीड में देने की कोशिश करेगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और आपने कोई टारगेट आपको दिया गया, कोई प्रोजेक्ट आपको दिया गया, तो वो भी आप स्पीड में करने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा। सपोज़ आपको कहा गया कि ये काम 1 महीने में आपकी कंपनी करके हमें दे, चाहे आपका जॉब है या बिज़नेस है, जो भी है, या आपका कोई एग्ज़ाम है, स्टूडेंट है आप और आपका एग्ज़ाम है, ये हर नज़रिए से देखिएगा हर चीज़ को। अगर आप स्टूडेंट है और आपको लग रहा है कि 1 महीने में मैं ये कंप्लीट कर लूँगा, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन दोनों ओर से इफ़ेक्ट होगा। एक तो आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ेगी, फिर आपको लगेगा अरे यार मैंने ये 1 महीने की जगह 20 दिन में कर सकता था मैं। वहीं पर आप, अब जिनका काम कुंडली अच्छी है उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा स्पीड का, कि वो कर लेंगे। लेकिन हर कोई, स्पीड तो बढ़ेगी लेकिन वो कैपेसिटी हर इंसान की अलग होती है, तो वो स्पीड से काम नहीं भी कर पाए।
ये एक चीज़ आपको प्रॉब्लम कर सकती है। दूसरा ये है कि जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी उसी तरह जिसने प्रोजेक्ट दिया है उसको भी कुछ प्रॉब्लम आएगा, और वो आपको कहेगा कि भाई हमने आपको 1 महीने का समय दिया था, अब वो काम हमें 20 दिन में चाहिए, अब हमें 15 दिन में चाहिए। सो उनकी भी स्पीड बढ़ेगी मांगने की, काम आपका रिज़ल्ट, आपका जो भी आपको दिया गया प्रोजेक्ट उसको वाइंड अप करने की, या कहें कि उसको पूरा करने की। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर, क्योंकि वो चीज़ अगर आपको ध्यान में नहीं रही तो अचानक से बम फटेगा और आपको लगेगा अरे वक्री शनि ने ये क्या कर दिया। नहीं, वक्री शनि हर किसी के लिए है, तो जो चीज़ आपके लिए हो रही है वो दूसरों के लिए, जो आपके साथ कनेक्टेड है उनके साथ भी हो रही है, तो आप उस चीज़ को समझ के चलिएगा। तो एस्ट्रोलॉजी का मज़ा है, उसका बेनिफिट है। अब यहाँ पर शनि जो है उसकी दृष्टि की अगर हम बात करें, अच्छा, शनि कर्मस्थान का मालिक है। शनि कर्मस्थान जो है वो पिता का भी है। सो पिता के साथ भी आपके बॉन्डिंग में फ़र्क आएगा, कुछ स्पीड उसमें भी आएगी। आप उनसे ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, एक वो भी आपसे करेंगे, तो थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ेगा। जो अब तक स्लो था, दूरी थी, तो वो एकदम ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, वो बढ़ोतरी होगी। तो वो भी एक चीज़ आपके लिए अच्छी होने वाली है। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान ये रखना है कि लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स जो हो, काम जो हो, उसमें थोड़ा समय लेके चलिएगा। भले शनि स्पीड में जा रहा है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स 4-5 साल चलने वाले हैं। सो इस समय में अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं और उसमें कम समय आप मार्जिन लेके चलते हैं, तो ये वक्री शनि आपको थोड़ा उलझा देगा, आपको थोड़ा दिशा भ्रम लगेगा, आप गलत उसका आकलन करेंगे कि भाई ये इतने समय में हो जाएगा, वो होगा नहीं। तो ये समय में भले ये वक्री शनि आपको, क्योंकि आपकी थॉट्स की स्पीड भी बढ़ेगी, आप सोचेंगे कि भाई ये इतने टाइम में हो जाएगा, बट जब वो वक्री शनि वक्री से मार्गी हो जाएगा, तब वो स्पीड वापस आपकी वो आ जाएगी पुरानी। आप सोचेंगे अरे भाई मैंने क्यों जल्दी इतना टाइम कम बोल दिया। तो वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि की बात करें तो तीसरी दृष्टि आपके पहले स्थान पे है, और पहला स्थान यहाँ पर नीच राशि है शनि की। इसीलिए आपको ध्यान देना ज़रूरी है खास, कि आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, आपको मानसिक रूप से शनि का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, और इसीलिए आपके कैलकुलेशन, अब देखिए पॉजिटिव चीज़ें मैंने बताई, अब उस पर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है जो उस पॉजिटिव को कम पॉजिटिव या नेगेटिव कर दे। तो शनि यहाँ पर नेगेटिव ये करेगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, आप रॉन्ग कैलकुलेशन करेंगे, आप ओवर एस्टिमेटेड हो जाएंगे, किसी भी चीज़ को लेने में आप पैसा ज़्यादा देंगे, बेचने में कम लेंगे। सो आप सही दिशा में नहीं होंगे, सही आपका नज़रिया नहीं रहेगा, तो आप रुक जाइएगा किसी भी बड़े निर्णय में, इन्वेस्टमेंट में किसी की राय लीजिएगा। और जो आपको लग रहा है कि इसमें समय लेके चलते हैं, थोड़े समय में करेंगे, लेकिन ये समय में शनि आपको निर्णय जल्दी से लेने के लिए मजबूर करेगा, और वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। तो ये ध्यान रखने के लिए आपके आसपास जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी भी राय लीजिएगा कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है, बट प्रैक्टिकली ऐसा है या नहीं। इट्स रियलिटी और थॉट ऑफ माइंड ओनली, कि वो ज़रा आप क्लैरिटी कीजिएगा, आप इल्यूज़न में ना रहें, भ्रम में ना रहें, तो वो ज़रूरी है, वो ज़रा कीजिएगा। अब यहाँ पर शनि जो है वो आपके विचारों पे भी इफ़ेक्ट करेगा, और आपको ज़्यादा जो आपकी स्पीड है सोचने की, वो बढ़ाने की वजह से आपके अपने ही पुराने ख्याल जो है, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस हमारे थॉट्स है, हमारा माइंड है, हमारी विचारधारा है, उस पर इफ़ेक्ट हो रहा है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आप अब तक सोच रहे हैं वो उस टाइम पे गलत लगेगा ड्यूरिंग द वक्री शनि, और जो वक्री शनि में आप करेंगे वो जब शनि रेट्रो से मार्गी हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि अरे ये समय मैंने गलत सोचा हूँ, पहले वाली बात सही थी। सो ये भी एक चीज़ होगी, थोड़ा उसको भी समझ के चलिएगा, तुरंत निर्णय पे किसी भी चीज़ में मत आइएगा। यहाँ से आगे बढ़े तो शनि की एक और दृष्टि, वक्र दृष्टि कहते हैं जिसे, वो वक्र दृष्टि, शनि वक्री होकर देख रहा है पंचम भाव पे, और पंचम भाव आपका संतान का भाव है, आपका विद्या का भाव है, आपका प्रेम का भाव है, और आपका स्टॉक मार्केट है। बहुत ध्यान रखिएगा, सूर्य के घर पे शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, इन सारी चीज़ों में बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। जो लोग संतान प्लानिंग कर रहे हैं,
तो वो मेडिकली सारी चीज़ें डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में या उस तरह से आप चलें। आप की फ़िटनेस देख लीजिए, कंसीव करने के लिए कितना आप फिट है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आप अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन उनको प्रेशराइज़ मत कीजिएगा और ये समय में उनसे कनेक्ट रहिएगा। और दूसरी चीज़, आपके बच्चों की पढ़ाई के अलावा जॉब चल रही है या कुछ और चल रहा है तो उसमें भी स्ट्रेस आएगा और हो सकता है आपके बच्चे आपसे अलग शहर में अलग जगह पर रहने जाए, उनका जॉब आए या फिर वो आपसे चाहते हैं कि भाई हम अलग रहें, या कोई भी रीज़न से वो दूर भी अलग हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़बरदस्त आपको बेनिफिट कराने की जगह पर लॉस करा सकता है, क्योंकि ये सूर्य का घर है, शनि की वक्र दृष्टि है और स्टॉक मार्केट का मालिक शनि है जो वक्री हो रहा है। तो मार्केट अच्छा हो सकता है लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। सो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा। यहाँ पर प्रेम का भी स्थान है, पंचम भाव, और शनि की दृष्टि है, वक्र है। हो सकता है आपका प्रेम भंग हो, आपको एक दूसरे से दूर जाना पड़े, चाहे पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, जो भी रीज़न है, बट डिस्टेंस बढ़ेगा और कुछ हद तक डिस्टर्बेंस भी बढ़ेगा और एक दूरी और एक रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम्स दिखेंगे। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शनि की एक 10वीं दृष्टि है और वो आपके कुंडली के अष्टम भाव पे है। अब 8वां जो स्थान है कुंडली का वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पितृ भी है, यहाँ पर पैतृक संपत्ति है, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं, गूढ़ रहस्य है, सारी जो अकल्ट है, गूढ़ विद्याएं, वो सारी यहाँ पर है। और ये स्थान को लेकर शनि की दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इन सारी चीज़ों में आप उलझ जाएंगे, उसमें डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे और बहुत रेयर लोग होंगे मेष लग्न और राशि वाले जिनको उसमें से बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ वो उलझने लेके ज़िंदगी भर जिएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। चाहे वो गूढ़ रहस्य हो, चाहे वो गुप्त विद्याएं हो, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, वो उलझी हुई ही रहेगी। सो यहाँ पर आप उसमें ज़्यादा ना जाए, वो अपने आप जो चीज़ें हो रही होने दे, उसमें आप अपनी ओर से ट्राई ना करें तो बेटर रहेगा। सो ये मेन पॉइंट्स हैं। उसके अलावा शनि जो है वक्री है, तो उसके इफ़ेक्ट देखिए 140 डेज़ में पहले 10 दिन और आखिरी 10 दिन उसमें शनि जो है वो वक्री, पहले 10 दिन वो शनि वक्री की स्थिति में जा रहा है और आखिरी 10 दिन जो होंगे, जो 4 नवंबर से वो मार्गी हो रहे हैं, तो उससे पहले के 10 दिन उसमें वो मार्गी की ओर जा रहे हैं। तो वो थोड़े ओवरलैपिंग, थोड़े आपको समझ में नहीं आएंगे और आपका मन भी विचलित होता रहेगा। तो ये चीज़ आप कम से कम थोड़ा 20-25 दिन ऑब्ज़र्व कीजिएगा ताकि आपको उसकी मूवमेंट समझ में आए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चलिएगा, ताकि आपका पर्सनल चार्ट, शनि की ये स्थिति और दूसरे ग्रहों की स्थिति और दशाएं क्या इफ़ेक्ट की ओर ले जा रहे हैं, वो अगर आपने समझ लिया एक 25 एक दिन में, उसके बाद आप कोई आकलन पे आए आपके पर्सनल चार्ट के हिसाब से कि ऐसा कुछ हो सकता है। सो आप बहुत कुछ समझने की कोशिश कर पाएंगे, समझ पाएंगे अपने आप के बारे में, तो आपको बेनिफिट होगा। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।